नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग SPD द्वारा जो वार्षिकांक करंट अफेयर जारी किया जाता है, इस बुक से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यह बुक जो है आपको अप्रैल 2023 से लेकर के 1 मार्च 2024 तक का अपडेट है, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके जो BPSC टीचर एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और शुरू से अंत तक बने रहिए। रिवीजन के लिए आप इसका PDF डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं हम आपको बताएंगे, और ताकि आप इसका रिवीजन आप आसानी से कर सकेंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए काम करने के लिए। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में हाल ही में किस विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। श्रेणी 1 का दर्जा जो मिला है ये मिला है बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय। बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय को UGC के द्वारा श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। तो D नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि वह किस देश के फोटोग्राफर हैं जिसका नाम एलेक्स डॉसन है। कौन? एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। तो आपको स्वीडन का है। कहाँ का? स्वीडन का ये रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है। तो ये किस जिले का है? ये आपको बिहार के भोजपुर जिले में इसका शिलान्यास किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। कहता है भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। तो आपको सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो है इसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। तो यहाँ B नंबर से आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। आगे कहता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण, ध्यान रखिएगा ये चौथा संस्करण हुआ था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ? जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो यहाँ A नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है। कहता वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है। तो ये आपको आदिति सेन डे बनी। कौन? आदिति सेन डे जो है पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। D नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि वह कौन भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर बनी है। कहता है कि वह कौन भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर बनी है। तो ये बनी आपको जेसिंथा कल्याण। कौन? जेसिंथा कल्याण बनी है। A नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। कहता है 2024 में जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स कराया गया है इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। ये जवान को मिला। किसे? जवान को मिला है। D नंबर से आंसर हो जाएगा जवान। आगे कहता है हाल ही में रायसीना डायलॉग। कौन? रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में जिसका क्या है? चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ है। तो इसका थीम रखा गया था। क्या रखा गया था? चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ मनाया गया। तो ये नई दिल्ली में मनाया गया। नई दिल्ली में मनाया गया, ध्यान रखिएगा। ये कौन से क्रम का था? तो ये 9वें क्रम का था। कौन? 9वें क्रम का था। C नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश कौन बना है। कहता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका 119वां सदस्य देश कौन बना है। तो ये माल्टा बना है। कौन? माल्टा बना है। B नंबर से आंसर होगा माल्टा। आगे कहता है बाफ्टा अवार्ड 2024 जो है इसमें किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है आपको ओपेनहाइमर को। किसे? ओपेनहाइमर को मिला है। तो यहाँ C नंबर से आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हाल ही में काजी नेमू कहता हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है। तो काजी नेमू को राजकीय फल के रूप में घोषित किया है असम ने। किसने? असम ने। D नंबर से आंसर होगा असम। आगे कहता है किस प्रख्यात लेखक और
कांग्रेसी नेता को फ्रांस का, ध्यान रखिएगा, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम क्या है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, क्या है, लाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको शशि थरूर को शशि थरूर को सम्मानित किया गया है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा शशि थरूर। चलिए आगे है, आगे कहता है कि किस देश की महिला क्रिकेटर जिसका नाम एमी हंटर है, क्या, एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो ये आयरलैंड की है, कहाँ की, आयरलैंड की खिलाड़ी हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस जो 13 फरवरी को मनाया जाता है, यह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो आपको पता है सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर होगा सरोजिनी नायडू। चलिए आगे है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तो 8 मार्च, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितने सदस्यों को, कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, तो टोटल 53, अब तक टोटल 53 लोगों को जो है भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, ये 2024 के लिए दिया गया है और पहला बार ऐसा मौका मिला है जब 5 व्यक्ति को 1 साल के अंतर्गत दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, पहला बार ऐसा मौका मिला है। तो टोटल मिलाकर के 53 लोगों को अब तक भारत रत्न दिया जा चुका है। इसकी शुरुआत कब किया गया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे कहता है किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई, क्या है, यूएई का गोल्डन वीजा मिला है। कहता वह कौन प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक हैं जिसे यूएई का गोल्डन वीजा मिला है, तो ये मिला है आपको आनंद कुमार को। किसे, आनंद कुमार को मिला है। सी नंबर से आंसर होगा आनंद कुमार। चलिए आगे कहता है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश, क्या, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले जिनका नाम केई पनियोर और बिचोम रखा गया है। तो ये 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। तो इसके साथ ही राज्य में कुल कितने जिलों की संख्या हो गई है, तो अब अरुणाचल प्रदेश में टोटल 28 जिले हो गए। कितने, 28 जिले हो गए हैं, ध्यान रखिएगा 28। आगे कहता है समान नागरिकता संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपको उत्तराखंड है। कौन, उत्तराखंड है। डी नंबर से आंसर होगा उत्तराखंड। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं। कहता है भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति कौन है, तो ये आपको पता है लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन, लाल कृष्ण आडवाणी है। ध्यान रखिएगा कर्पूरी ठाकुर आपको 49वां है। कौन, 49वां है, गलती से कर्पूरी ठाकुर नहीं लगा दीजिएगा, यहाँ सही होगा डी नंबर लाल कृष्ण आडवाणी। आगे कहता है हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। कहता वह कौन महिला सूबेदार बनी है जो भारत की पहली बनी है, तो आपको प्रीति रजक। कौन, प्रीति रजक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। डी नंबर से होगा प्रीति रजक। चलिए आगे कहता है कि 1 फरवरी, क्या, 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल जो है इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया 48वां। कौन, 48वां स्थापना दिवस मनाया है। यहाँ बी नंबर से आंसर होगा 48वां। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे कहता है 13 फरवरी, क्या है, 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर, क्या है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है। कहता 13 फरवरी 2024 को जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। इसे किसने लॉन्च किया है, तो ये आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कुल 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है। कहता हाल ही में 2023 के लिए भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जारी किया गया है। इसमें टोटल 180 देशों को शामिल किया गया है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 180 देशों में भारत को 93वां स्थान मिला। कौन, 93वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 93वां। चलिए आगे है, आगे कहता है सड़क सुरक्षा बल, क्या है, सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये आपको पता है कि सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है। कौन है, पंजाब है। तो डी नंबर से आंसर होगा पंजाब। आगे कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये आपको एरिना सबालेंका ने जीती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है,
आगे कहता है कि 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 159वीं, कौन 159वीं जयंती मनाई गई है, ध्यान रखिएगा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जो है इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको यानिक सिनर ने जीता। किसने? यानिक सिनर ने जीता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो कराया गया है ये आपको कोलंबो में इसका आयोजन, कहाँ? कोलंबो में इसका आयोजन किया गया है, बी नंबर से आंसर कोलंबो। चलिए आगे है, कहता फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? कहता है फिल्म फेयर अवार्ड 2024 जो कराया गया है इसमें रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो सबको पता है एनिमल के लिए दिया गया। किसे? एनिमल के लिए दिया गया है। आगे कहता है किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है? तो यह आपको उत्तराखंड ने लॉन्च किया। किसने? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, डी नंबर से आंसर उत्तराखंड। चलिए आगे है, कहता आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर जिसका नाम है नेट सिवर को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जो इसको पुरस्कृत किया गया है? तो ये है कहाँ के? इंग्लैंड की है। कहाँ के? इंग्लैंड की खिलाड़ी है, सी नंबर से आंसर इंग्लैंड की। आगे कहता आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर खिलाड़ी पुरस्कार मिला है? तो मिला है पैट कमिंस को। किसे? पैट कमिंस को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बना है? कहता है चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बना है? तो ये जापान बना है। कौन? जापान है 5वां देश, ध्यान रखिएगा, डी नंबर से आंसर होगा जापान। आगे कहता है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने, किस ऑपरेशन के तहत कुल 549 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? ये किस ऑपरेशन के तहत मिलाया है? तो आइए हम लोग देखते हैं इसे जो मिलाया है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। क्या? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के अंतर्गत 549 बच्चों से अधिक बच्चों को भी उसके परिवार से मिलाया है। यहाँ सी नंबर से ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते से। आगे कहता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो है आपको बीपीसीएल के साथ समझौता किया है। किसके साथ? बीपीसीएल के साथ समझौता किया है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये टोटल 19 बच्चों को, कितना? 19 बच्चों को 2024 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ ए नंबर से 19 को। कहता हाल ही में केपीपी, क्या है? हाल ही में केपीपी नामबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? केपीपी नामबियार पुरस्कार जो है यह सम्मान श्रीधर सोमनाथ को दिया गया है, सी नंबर से श्रीधर सोमनाथ को। चलिए आगे है, आगे कहता है किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? कहता वह कौन से आईआईटी हैं जिन्होंने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा शुरू किया है? तो यह किया आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। आगे कहता है कि भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? कहता है भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है यह प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको विशाखापट्टनम में, कहाँ? विशाखापट्टनम में यह आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नौसैनिक अभ्यास। क्या है? नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपको विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में किया गया है, सी नंबर से आंसर विशाखापट्टनम। आगे कहता है हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो हिमालयन बास्केट की शुरुआत आपको उत्तराखंड में किया गया। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में किया गया है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए आगे कहता है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, क्या है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो ये आपको असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए अश्विनी वैष्णव। यहाँ डी नंबर से होगा, उड़ीसा से। कहाँ से? ओडिशा से चुने गए। कहाँ से? ओडिशा से चुने गए, डी नंबर से उड़ीसा। आगे है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कहता है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुआ है
इसमें भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। कितना? कुल 4 पदक जीते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि किस पुरुष क्रिकेटर को 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया, जनवरी 2024 के लिए। ध्यान रखिएगा, जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ये चुना गया आपको सामर जोसेफ, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के पहले क्या है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको सबलपुर में किया गया। कहाँ? सबलपुर में किया गया है। तो यहाँ आपको बी नंबर ध्यान में रखिएगा, सबलपुर में। चलिए आगे है, कहता सैन्य अभ्यास जिसका नाम शांति प्रयास 4 है। क्या? शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये आपको नेपाल में। कहाँ? नेपाल में किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, नेपाल। आगे कहता है कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत क्या है, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जो है पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया है? तो पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में जो नामित किया है, ये किया आपको शुभमन गिल को। किसे? शुभमन गिल को। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को 85वां रैंक मिला है। कौन सा? 85वां रैंक मिला है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखी है? कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखा गया है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। आगे कहता है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये आपको गुलजार और सदगुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को नामित किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, बी और ए और बी दोनों को। ध्यान रखिएगा, ये 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कम से कम क्रम याद रखिएगा, क्रम भी पूछ लिया जाता है। आगे कहता है पीएम विश्वकर्मा। क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये आपको सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस राज्य में कोमुरावेली, कहता है किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ये आपको तेलंगाना में रखा गया। तेलंगाना राज्य में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल क्या है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये अनुदान बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। कितना? 25,000 कर दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लचित बरफुकन की, कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस राज्य में वीर लचित बरफुकन की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया असम में। कहाँ? असम में किया गया है। बी नंबर से आंसर होगा, असम। आगे कहता है कि किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? कहता वो कौन से राज्य विधानसभा है जिसमें यूनिफॉर्म कोड बिल पेश किया गया था? ये आप उत्तराखंड का, उत्तराखंड में। डी नंबर से आंसर उत्तराखंड। आगे कहता बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जो आपको नंदकिशोर यादव को चुना गया। किसे? नंदकिशोर यादव को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 13 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस है जो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पीछे हम लोग इसे देख चुके हैं। आगे कहता है पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचरिक स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको गुवाहाटी में। कहाँ? गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? कहता है वह कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने स्वयं योजना लॉन्च किया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार जो है स्वयं ये योजना लॉन्च किया है। यहाँ सी नंबर से आंसर पंजाब। आगे कहता है भारत किस द्वीप कहता है भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? कहता है भारत जो है किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस जो है स्थापित करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय और अगाते, इन दोनों द्वीपों पर। यहाँ सी नंबर से आंसर होगा ए और बी हो जाएगा। सी नंबर से आंसर होगा ए और बी दोनों।
आगे कहता गुप्तेश्वर क्या है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है। कहता गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है ये किस राज्य में है, जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है। तो ये आपको ओडिशा में है, कहाँ, ओडिशा में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो उनका जन्म जो है कर्नाटक में हुआ था, कहाँ, कर्नाटक में हुआ था। डी नंबर से जो है कर्नाटक। चलिए आगे कहता है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ किया गया है। तो ये आपको देहरादून में इसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ध्यान रखिएगा ये पहले चीफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं, जो कि एक हवाई दुर्घटना में इनका देहांत हुआ था। ये देहरादून में इसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ध्यान रखिएगा डी नंबर। आगे कहता हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो आपको श्रीलंका और मॉरिशस में जो है यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है, कहाँ, श्रीलंका और मॉरिशस में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है। तो ये आपको सुमित नागल ने जीता। किसने, सुमित नागल ने जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है। तो इसकी स्थापना को हैदराबाद में किया गया, कहाँ, हैदराबाद में किया गया है। ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में किया गया है। आगे कहता है आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जो है ये आपको 2024 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आगे कहता है वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन बने क्रिकेटर। तो ये बने आपको पथुम निशंका। ये जो है श्रीलंका के पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है इन्होंने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। ए नंबर से आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आगे कहता है बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी जो है इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपको इम्तियाज करीमी जो है बीपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आपको दुबई में किया जाएगा, कहाँ, दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है इस समिति जो है यह समिति का अध्यक्ष आपको रामनाथ कोविंद है। कौन, रामनाथ कोविंद है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के साथ सेफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है। तो भारत के साथ बांग्लादेश को संयुक्त चैंपियन घोषित किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए आगे है। आगे कहता है 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। कहता है 7वें हिंद महासागर सम्मेलन जो है इसका आयोजन किस देश में किया गया है। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में किया गया, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। विद्यांजलि स्कॉलरशिप जो है ये आपको धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा घोषित की है। कहता वो कौन से देश हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा जारी किया है, घोषणा किया। तो ये ईरान ने। किसने, ईरान ने। डी नंबर से आंसर ईरान। आगे कहता है दीनबंधु छोटू राम थर्मल, क्या है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको हरियाणा में स्थित है, कहाँ, हरियाणा में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ये आपको गोवा में किया गया, कहाँ, गोवा में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय जो है इसकी आधारशिला हैदराबाद में रखा गया, कहाँ, हैदराबाद में रखा गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पहले बिमस्टेक, क्या है, पहले बिमस्टेक
एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आपको नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोग्राम जो है यह किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आपको पता है कि संस्कृति मंत्रालय की पहल है। डी नंबर सेंस होगा, संस्कृति मंत्रालय की पहल है। आगे कहता है कि वर्तमान में आरसीएस क्या है? वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो ये जो है 519 क्या है? 519 एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आपको इनसेट 3DS को, किसे? इनसेट 3DS को लॉन्च किया गया है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है यूनिफाइड क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे यूपीआई कहा जाता है स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? ध्यान रखिएगा, पहला यूरोपीय देश बना है। तो ये बना आपको फ्रांस। कौन? फ्रांस। डी नंबर सेंसर होगा फ्रांस। आगे कहता है डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो ये फ्रांस बना। कौन? फ्रांस। सी नंबर सेंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे कहता है ग्रैमी अवार्ड क्या है? ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम क्या है? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो आइए देखते हैं। ये अवार्ड जो जीता है ये आपको दी मोमेंट ने जीता। किसने? दी मोमेंट ने जीता है। यहाँ ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है हाल ही में क्या? हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? कहता है स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है? तो ये बनाया है ओलेंग कोनोनेको ने। किसने? ओलेंग कोनोनेको ने बनाया है। यहाँ सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता केंद्र ने लखपति दीदी योजना क्या? लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 3 करोड़, इसका लक्ष्य 3 करोड़ कर दिया गया है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। आगे कहता है उत्तराखंड यूनिफॉर्म क्या? उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको रंजना प्रकाश देसाई है। कौन? रंजना प्रकाश देसाई है। आगे कहता है वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपको जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल जो है ये किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है? तो ये जो बनाया आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है। तो यहाँ आपको डी नंबर सेंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आगे कहता है अंतरिम बजट क्या है? अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय की सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? कहता है कि अंतरिम बजट जो 2024 में जारी किया गया है इसमें किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो ये आप सबको पता है कि रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक आवंटित किया गया है। ए नंबर सेंस होगा रक्षा मंत्रालय को। आगे कहता है भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो ये आपको सूरत हवाई अड्डा जो है इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी क्या है? पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? तो आपको डिब्रूगढ़ में रखा है। कहाँ? डिब्रूगढ़ में इसका नींव रखा गया है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो आपको नीदरलैंड ने जीता। किसने? नीदरलैंड ने जीता है। सी नंबर सेंस होगा नीदरलैंड। आगे कहता है ISSF क्या है? ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? तो ये जीता है आपको दिव्यांश सिंह पवार ने। किसने? दिव्यांश सिंह पवार ने जीता है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्या है? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो ये बन गया आपको तन्मय अग्रवाल। तन्मय अग्रवाल जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया तन्मय अग्रवाल। सी नंबर सेंसर हो जाएगा।
आगे कहता है कि किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। सड़क सुरक्षा बल जो है ये आपको पता है कि पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कहता है ट्रिलियन का बाजार क्या है। ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है। तो ये बन गई है आपको माइक्रोसॉफ्ट। कौन? माइक्रोसॉफ्ट दूसरी कंपनी बन गई है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। 69वां फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है इस अवार्ड शो में कौन फिल्म बेस्ट अवार्ड जीता है। तो ये जीता है 12th फेल। कौन? 12th फेल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अखिल भारतीय संविधान क्या। अखिल भारतीय अभियान क्या। अखिल भारतीय अभियान जिसका नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है। तो ये आपको जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हलवा समारोह क्या। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है। हलवा समारोह जो है ये आपको बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आईसीसी मेंस क्या। आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये आपको पता है कि सूर्य कुमार यादव ने जीता है। सी नंबर से आंसर सूर्य कुमार यादव। आगे कहता है ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है। तो ये आपको निशा पाहुजा ने किया है। किसने? निशा पाहुजा ने इसका निर्देशन किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पॉली उमरीगर अवार्ड किसने जीता है। तो ये आपको शुभमन गिल ने जीता। किसने? शुभमन गिल ने जीता है। आगे कहता है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वह जो है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। ध्यान रखिएगा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। तो ये आपको पता है बिहार के। ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के? बिहार राज्य के। आगे कहता है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये आपको रूफ टॉप सोलर पैनल से संबंधित है। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है। तो यह सम्मान जो है आपको 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को दिया गया है। यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का था उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है यह सम्मान आपको दिया गया है डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, इन दोनों को दिया गया है। तो बी और सी को दिया गया। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का टाइटल किसने जीता है। तो आपको ताई तजू यिंग ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि अयोध्या राम मंदिर क्या है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो ये अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण कराया गया इसका मुख्य वास्तुकार कौन है। तो ये आपको है चंद्रकांत सोमपुरा। कौन? चंद्रकांत सोमपुरा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये अरुण योगीराज जो है इन्होंने राम जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, ना कि राम मंदिर का। ये राम जी की प्रतिमा का अनावरण किया है और श्री चंद्रकांत सोमपुरा जो है राम मंदिर के वास्तुकार है। ये दोनों मंत्र ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का था पेंडुला क्या है। पेंडुला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे? कुचिपुड़ी से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट की ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में किया गया। ध्यान रखिएगा इसकी ऊंचाई 125 फीट है और ये कांस्य से बनी एक प्रतिमा है। ये आंध्र प्रदेश में उद्घाटित हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था
महतारी वंदना योजना। क्या है महतारी वंदना योजना जो है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपको पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा महतारी वंदना योजना शुरू किया गया है। आगे कहता है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है फोर्ब्स। क्या है फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी आपको कुवैत दिनार है। कौन? कुवैती दिनार है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक जो है रोहित शर्मा के द्वारा लगाया गया है। डी नंबर से आंसर होगा रोहित शर्मा। आगे कहता है भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट। क्या है? अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? तो ये आपको फ्रांस और यूएई। कौन? फ्रांस और यूएई ने इसमें भाग लिया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एशियाई मैराथन। क्या एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 जो हुआ है इसमें स्वर्ण पदक आपको मान सिंह के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। आगे कहता नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष होना चाहिए। कितना? 16 वर्ष होना चाहिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ईरान और पाकिस्तान। क्या ईरान और पाकिस्तान के बीच जो हालिया तनाव चल रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण सीमा विवाद है। क्या है? सीमा विवाद है। आगे कहता है नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में। क्या है? नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में जो है भारत में गरीबी दर कितने प्रतिशत के साथ गिरावट दर्ज की गई है? तो यह किया गया 29% से 11% गिरावट दर्ज की गई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता लग ही रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और इसे आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में इसे शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। आइए देखते हैं कथा सर्वश्रेष्ठ। क्या है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? कथा सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी जो है 2023 के लिए किसने यह पुरस्कार जीता है? तो आपको लियोनेल मेसी ने। किसने? लियोनेल मेसी ने जीता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो महिला के लिए जीता आपको एंटोना बोनमती ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता राम। क्या? श्री राम जन्मभूमि। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम कब किया गया है? ये आप सबको पता है कि 22 जनवरी 2024 को किया गया है। आगे कहता विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? तो इसका विषय है विश्व का पुनर्निर्माण। क्या है? विश्व का पुनर्निर्माण इसका विषय रहा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रानी। क्या है? रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आपको प्रिंस फ्रेडरिक। क्या है? प्रिंस फ्रेडरिक एक्स जो है ये फ्रांस के डेनमार्क का, तो डेनमार्क के नए राजा नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? भारत के सबसे लंबे पुल जो है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपको नन्हुआ सेवा अटल सेतु। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है? तो ये किया है अल शबाब ने। किसने? अल शबाब समूह जो है, आतंकवादी समूह अल शबाब जो है ये सोमालिया में है, ये संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है। तो बी नंबर से आंसर होगा अल शबाब। आगे कहता है कि किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है? तो ये मार्कोस। क्या? मार्कोस। बी नंबर होगा मार्कोस। आगे है हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा जो है आपको एक अनुभव क्या है? अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रम है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन है? 1 जनवरी 2024 में जो ब्रिक्स समूह का आयोजन किया गया इसमें शामिल होने वाले नए सदस्य कौन है? तो इसमें शामिल हुआ है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये सभी देश जो है इसमें शामिल हुए हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे है, कहता यूजीसी क्या है, यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है। यूजीसी जो है एमफिल डिग्री को की मान्यता, एमफिल डिग्री जो है इसकी मान्यता यूजीसी के द्वारा रद्द कर दी गई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम है, तो आइए दोस्तों देखते हैं, इसका नाम जो है आपको INS इम्फाल रखा गया, INS इम्फाल रखा गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है द्विपक्षीय क्या है, द्विपक्षीय श्रृंखला में द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर कौन बनी है, तो ये बनी है सुडेडफर्न बनी है, पहली महिला एम्पायर बनी है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया था, तो ये चुना गया था दीप्ति शर्मा को। किसे, दीप्ति शर्मा को, ये भारतीय महिला क्रिकेटर है। आगे कहता है हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है, तो दुनिया भर में भारतीय सेना को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। सी नंबर से आंसर चौथा स्थान पूरे दुनिया में भारतीय सेना को प्राप्त हुआ है। सी नंबर से आंसर चौथा। आगे कहता है किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो ये मिला आपको पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, इन्हें मिला है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए आगे है, कहता बिमस्टेक क्या, बिमस्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो ये आपको इंद्रमणि पांडे, कौन, इंद्रमणि पांडे जो बिमस्टेक के नए महासचिव बने हैं और ये प्रथम भारतीय है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो मिला है ओपेनहाइमर को। किसे, ओपेनहाइमर को मिला है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अरिंदम क्या, अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं, तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता आपको रणधीर जायसवाल बने। कौन, रणधीर जायसवाल बने हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नए अध्यक्ष आपको जस्टिस BR गवई बने। कौन, जस्टिस BR गवई बने हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई है, वह कौन थी, तो ये जो है आपको भारत की पहली महिला शिक्षक रही है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है PM विश्वकर्मा क्या है दोस्तों, कहता है PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो ये आप सबको पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर है। कौन, जम्मू कश्मीर है। सी नंबर से आंसर होगा जम्मू कश्मीर। आगे कहता है 1 जनवरी 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 1 जनवरी को DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। बी नंबर से आंसर 66वां। आगे कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है, तो भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल है जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला गया है, ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर मथुरा। आगे कहता है CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, CISF की पहली महिला प्रमुख जो है नीना सिंह बनी। कौन, नीना सिंह CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है। आगे कहता है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है लखनऊ को पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है। किसे, लखनऊ को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड जो है इसमें पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है, तो ये बनी है बीटा रानी। कौन, बीटा दानी है। कौन, बीटा दानी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये आपको चिराग सेन ने जीता है। किसने? चिराग सेन ने जीता है। बी नंबर से होगा चिराग सेन। चलिए आगे है। आगे कहता है किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो आपको अनमोल खरब ने जीता है। डी नंबर होगा। चलिए आगे कहता है केंद्र सरकार ने क्या? केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो इसके लिए जो है 302 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 302 करोड़। आगे कहता है महतारी वंदना योजना क्या है? महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे कहता है पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? तो ये किया है महाराष्ट्र के सोलापुर शहर से इसका शुरुआत किया है। डी नंबर से होगा सोलापुर। आगे कहता है एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको हैदराबाद में किया गया। कहाँ? हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। हैदराबाद ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। एक मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों ये जो है आपको सही है, हैदराबाद ही होगा। ये सही है, थोड़ा डॉट लग रहा था इसलिए। ये हैदराबाद ही इसका सही आंसर होगा, डी नंबर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कहता है विश्व आर्थिक मंच क्या है? विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो तेलंगाना में करेगा। कहाँ? तेलंगाना में करेगा। आगे कहता है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव संचालन किस नदी पर किए जाएंगे? तो ये आपको सरयू नदी पर किया जाएगा। कहाँ? सरयू नदी पर। डी नंबर पर सरयू नदी। आगे कहता विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपको रमेश बाबू प्रज्ञानंद बना है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। आगे कहता है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो चीता को सेवा मुक्त कर दिया गया है। चलिए आगे है। कहता भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो यह आपको अर्जेंटीना के साथ करार किया गया है। लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ भारत ने करार किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 75वां एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो आपको सक्सेन ने जीता। किसने? सक्सेन ने जीता है। आगे कहता समुद्री अभ्यास जिसका नाम आयुत्या है भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया था? तो यह भारत और थाईलैंड के नौसेना के बीच आयोजित किया गया था। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें गोल्ड मेडल आपको योगेश सिंह ने जीता। किसने? योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। आगे कहता है सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव जिसका नाम क्या है? संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इसे आपको इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी नंबर से इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे कहता है T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये है रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। आगे कहता है ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये आपको वानिंदु हसरंगा बने हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो यह मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को जो है डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है जो महाराष्ट्र में स्थित है। क्या नाम है? पेंच टाइगर रिजर्व। आगे कहता है हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आपको इंडस इंड बैंक जो है जारी किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है वाराणसी और प्रयागराज को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन जो किया है, ये कहाँ किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन जो किया गया है, ये नासिक में किया है। कहाँ? नासिक में किया गया है। आगे कहता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है इंदौर और सूरत को। किसे? इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से मिला है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1 लाख से अधिक आबादी वाली कैटेगरी में दिया गया है। आगे कहता है जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये अमन सहरावत ने जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है केंद्र सरकार ने, क्या है? केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिकरण के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह किया है समीर कुमार सिन्हा को। किसे? समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के लिए मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि आपको मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आईआईटी मद्रास, क्या? आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? था आईआईटी मद्रास का नया कैंपस जो है श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में। तथा कितने खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले 26 खिलाड़ी, कितने? 26 खिलाड़ी। ये इस साल के लिए है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है किस राज्य में कॉलेज फंगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में की गई है। हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? चंदूबी महोत्सव आपको असम में मनाया। कहाँ? असम में मनाया गया है। बी नंबर होगा असम। चलिए आगे है। आगे कहता है गोल्डन, क्या है? गोल्डन ग्लोब से अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड मिला है। चलिए आगे है। कहता है एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो ये भारत ने जीता। किसने? भारत ने जीता है। ए नंबर से इसका भारत। आगे कहता है अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये चिल्का झील पर किया गया। कहाँ? चिल्का झील पर इसका आयोजन किया गया है। सी नंबर से इसका चिल्का झील। आगे कहता है केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो केंद्र सरकार के द्वारा पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए 4,797 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो यह किया है घोघला बीच पर। कहाँ? घोघला बीच पर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो ये बंगला, कहाँ? पश्चिम बंगाल की साड़ी, कादियाल साड़ी जो है इसे जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल की साड़ी है ये। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये प्रारंभिक चेतावनी के लिए शुरू किया गया था। सी नंबर से होगा उत्तर प्रदेश। आगे कहता है हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? इसमें डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। डी नंबर से होगा डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे कहता है किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपको BR कंबोज को। किसे? BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो ये 4 वर्षों के लिए। कितना? 4 वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर-19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आपको अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। किसके? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। ए नंबर होगा अनाहत सिंह। आगे कहता है भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये आपको गुजरात में शुरू किया जाएगा। गुजरात में शुरू किया जाएगा। सी नंबर से इसको गुजरात में।
आगे कहता है अग्निशमन, क्या अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। किसे? विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। आगे कहता है नौसेना में चीफ ऑफ मेटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो आपको किरण देशमुख ने ग्रहण किया है। बी नंबर से किरण देशमुख। आगे कहता है अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। ए नंबर से अयोध्या धाम। आगे कहता है केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में, केंद्रीय कैबिनेट जो है ये किस देश में भारत की महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो ये न्यूजीलैंड में। कहाँ? न्यूजीलैंड में। डी नंबर होगा न्यूजीलैंड। आगे कहता है किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया आपको असम में। कहाँ? असम में किया गया है। डी नंबर होगा असम। आगे कहता है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको अनमोल खरब ने जीता है। सी नंबर का अनमोल खरब। आगे कहता है किस देश ने पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है? कहता वह कौन सा देश है जो पेट्रोलियम निर्यातक देश जिसका संगठन जो है जिसका नाम ओपेक है इससे बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये अंगोला जो है ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा कर चुका है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए इसे 200 पर छोड़ते हैं। 200 का क्वेश्चन हम लोग सीरीज चलाएंगे जो 4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसे पूरा देखें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका PDF रिवीजन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो है इसमें 2 टेलीग्राम ग्रुप है, एक द गोल टेकर। जब टेलीग्राम पर जाइएगा तो द गोल टेकर करके सर्च कीजिएगा, वहाँ आ जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको एक क्यूज ग्रुप है BPSC BSSC बिहार दरोगा करके है, आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ से आप इसका PDF ले लीजिए। छोटा रिवीजन का टाइम है तो छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना हो। और इसे तो बनाने का एक वीडियो 2 4 10 घंटा का बनाया जा सकता है, लेकिन छोटा वीडियो रहेगा तो रिवीजन करने में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो इसमें ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटा वीडियो देखिए ताकि काम बनते रहे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग 200 से आगे देखेंगे बहुत जल्द। इसके लिए जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है एकदम रिविजन तौर पर देखते रहेंगे और टॉपिक वाइज पूरे करंट अफेयर्स को इस पर अपलोड किया जाएगा, तो उससे ज़रूर फ़ायदा मिल सकेगा आपको। तो इसीलिए आप इसे ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए, घंटी दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जब भी अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेलीग्राम से जुड़िए, अगर यहाँ नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो वहाँ से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।